सो गाइस, ये है मेरा इन्वर्टर एसी। सो गाइस, ये है मेरा मार्क्यू का 1.5 टन इन्वर्टर एसी जो मैंने अपने बेडरूम में लगाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसके साथ एक ये डिवाइस लगाया हुआ है। ये एक्चुअली ये देखने के लिए है कि ये कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अभी एसी मैं ऑन करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। क्योंकि अभी ये स्टैंड बाई मोड में है, एसी स्टैंड बाई मोड में है। ठीक है, मतलब पावर दिया हुआ है लेकिन चालू नहीं, स्टार्ट नहीं किया इसे। ठीक है, तो इस केस में मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1 पॉइंट समथिंग वाट कंज्यूम करता है। जब मैंने इसे शुरू किया था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जब ये शुरू होता है तो ये 7 पॉइंट समथिंग वाट से शुरू होता है। एसी बंद है, एसी इज नॉट वर्किंग, एसी चल नहीं रहा है, बट ये कुछ देर के लिए कुछ वाट कंज्यूम करता है, फिर ये गिर के 1 पॉइंट समथिंग वाट में आके रुक जाता है। ठीक है, अगर एम्पियर देखना है तो मैं एम्पियर देखता हूँ, तो 160 मिली एम्प्स ये यूज कर रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अब मैं इसे शुरू करता हूँ। तो मैं उसे पावर ऑन करने वाला हूँ और आप खाली वोल्टेज देखना कि वोल्टेज से क्या कंज्यूम होता है। ठीक है, तो मैंने एसी को शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज इस तरह से ये इंक्रीज होता है। ये अभी मैंने 28 डिग्री में रखा हुआ है। ठीक है, और मेरे बाहर का अभी रूम टेम्परेचर 33 है, तो इसे 28 तक आने के लिए तो टाइम लगेगा। तो आप जैसे देख रहे हो, आस्ते आस्ते स्लोली वोल्टेज बढ़ाता है, जो कि नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अगर आपका एसी 1600 वाट या 1800 वाट का है, तो जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं वो पूरा 1800 वाट एक ही बार यूज करने शुरू कर देता है। अब इसमें आप देख रहे होगे ये आस्ते आस्ते बढ़ता है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है कि इसे कितना वोल्टेज चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, एक और चीज जो नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में डिफरेंस है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसकी वॉट रेटिंग जो कि कंपनी से बताई गई थी वो थी 1780 वॉट। ठीक है, जो कि एट फुल कैपेसिटी इतना इसको कंज्यूम करना चाहिए, 1780 वॉट, 1780 वॉट। अभी तक ये 1440 वॉट तक पहुंचा है, और मेरा रूम टेम्परेचर 32 हुआ है, 33 था, 32 हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर डाउन करूँ तो आप टर्बो मोड कर सकते हैं। अगर मैं टर्बो करता हूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि वॉट रेटिंग कैसे बढ़ती है। तो अब ये टर्बो हो गया। तो टर्बो जैसे ही मैं सेट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक 16 डिग्रीज में आ जाता है।
इसे रूम टेम्परेचर 60 डिग्री में सेट करना है, जबकि मेरा रूम टेम्परेचर भी 32 है। ठीक है, तो अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब इसका जो मैक्सिमम वाटेज कंजम्पशन है वो इसके रेटेड जो पेपर्स पे रेटेड है 1780 वॉट्स, उससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये अराउंड 1900 समथिंग वॉट्स तक जाता है, जैसे आप देखोगे। तो ये इन्वर्टर एसीज की एक खासियत ये है कि ये अपनी कैपेसिटी के काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसका तो अभी आप देख रहे होगे इसने 1875 वॉट्स कंज्यूम किया है। ये मैंने जब अभी शाम हो गई है, एक्चुअली मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो अभी बाहर शाम हो गई है। अगर आप दिन पे यूज़ करोगे तो ये 1900 क्रॉस कर जाता है। तो आप मान के चलो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 वॉट तक जा सकती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो इन्वर्टर एसीज होते हैं ये ज़रूरत के हिसाब से अपनी कैपेसिटी जितनी रेटेड है उससे काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हो कि अगर आपका 1.5 टन एसी है तो अगर रिक्वायर्ड हुआ तो वो एज अ 2 टन एसी कुछ देर के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए एज अ 2 टन एसी काम करता है। तो अब हम रूम टेम्परेचर चेक करते हैं। ये 30 हुआ है। ठीक है, आपको मैं एम्प्स पे दिखा देता हूँ। देखिए अब इसने बीच में, अब देखिए ये 19 तक पहुँच चुका था, अभी 1889 है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एम्पियर रेटिंग। ये भी 7.6 एम्पियर्स यूज़ कर रहा है। ये इसकी फुल कैपेसिटी है। फुल कैपेसिटी में इतना यूज़ करता है। अभी भी ये टर्बो में ही है, तो टर्बो में इसकी क्षमता ऐसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ये तो समझ लो कि अगर आपने अपना इन्वर्टर एसी शॉर्ट पीरियड्स के लिए यूज़ करना है, लाइक आप अपने रूम में आते हो एंड एसी ऑन करते हो, कुछ देर बैठते हो, शायद 15-20 मिनट्स बैठते हो एंड फिर चल जाते हो वापस और एसी ऑफ कर देते हो, तो उस केस में इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो ऐसे ही काम करेगा जैसे आपका नॉन इन्वर्टर एसी काम करता है, क्योंकि उसने फुल कैपेसिटी में चलना है रूम को कूल करने के लिए, एंड तब तक वो उसी हाई कैपेसिटी में चलेगा जब तक रूम कूल नहीं हो जाता। जैसे आप देख रहे होगे अभी ये 19 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर आपको फिर से दिखाता हूँ। अभी मेरा रूम टेम्परेचर 28 हो चुका है। मैं टर्बो ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो मैं टर्बो ऑफ कर रहा हूँ। तो अब मेरा एसी नॉर्मल मोड में काम कर रहा है, एंड जो कि मैंने रूम टेम्परेचर सेट किया हुआ 28 डिग्री। तो थर्मोस्टैट ने डिटेक्ट किया है कि 28 डिग्री तो सेट हो चुका है रूम टेम्परेचर, तो अपने आप को डाउन कर रहा है। तो अब कंप्रेसर स्लो डाउन हो रहा है, एंड आप पे फील करोगे अगर आप एक्सटर्नल यूनिट के सामने हो तो आपको जैसे कि मोटर स्लो डाउन होती है ना, वैसे आपको साउंड आएगी कि स्लो डाउन हो रहा है। इस पर आपको नॉर्मल एसीज की जैसी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे नॉर्मल एसी ऑन करते हैं तो एक जोर से आवाज़ आती है, जैसे अचानक से उसने वोल्टेज खींचा, पावर ज़्यादा यूज़ किया तो एक आवाज़ आती है कि कंप्रेसर चालू हुआ है। इसमें ऐसा कोई फील ही नहीं होगा। इसमें स्लोली स्लोली बढ़नी है और स्लोली से घटता है। तो अब क्योंकि ये आप देख सकते हो, क्योंकि 28 डिग्री सेट हो चुका है मेरा रूम टेम्परेचर, तो अभी इसको फील हो रहा है कि हाँ रूम टेम्परेचर सेट हो चुका है।
तो ये अपनी हाफ कैपेसिटी में आ चुका है। तो ये अब 800 समथिंग वॉट्स में ही चलते रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। नॉन इन्वर्टर एसीज और इन्वर्टर एसीज का ये डिफरेंस है कि इन्वर्टर एसीज ऑफ नहीं होते, कंप्रेसर चलते रहेगा, कम कैपेसिटी में चलते रहेगा और रूम के टेम्परेचर को सेट रखेगा। ठीक है, तो ये थी इन्वर्टर एसीज का वर्किंग। जैसे आप देख सकते हो ये सिर्फ 800 समथिंग वाट्स यूज कर रहा है, जो कि काफी कम है। ये एज अ 1 टन और 0.8 टन एसी जैसा ही काम कर रहा है अभी। और एम्पियर रेटिंग्स भी आप देख लो एक बार, मैं एम्पियर रेटिंग्स भी दिखाता हूं आपको। ये अभी 3.4 एम्पियर ही कंज्यूम कर रहा है पावर रेटिंग्स। ओके, अब एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। मार्क्यू के एसी में जो मैंने परचेज किया है, इसमें एक इको बटन भी है। ये इको बटन से क्या होगा, इसके कंप्रेसर को ये स्लो डाउन कर देगा और हाँ, थोड़ा कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा स्लो कूल करेगा, लेकिन पावर कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो जैसे मैं इको दबाऊंगा, आप देखना पावर कंजम्पशन फिलहाल 700 समथिंग वाट्स यूज कर रहा है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से ये कम ज़्यादा होगा। तो अभी उसको फील हो रहा है कि हाँ 28 सेट हो चुका है, तो वो आराम से अपना कम वोल्टेज में चल रहा है। देखिए, तो अब जैसे ही मैं इको बटन प्रेस करता हूं, इसकी वोल्टेज रेटिंग और कम हो जाएगी। तो लेट मी शो यू। अब ये इको है, ठीक है, देखिए कैसे डाउन हो रही है वोल्टेज। तो भी ये 550-600 वॉट के आसपास ही कंज्यूम करेगा। तो ये इको मोड बहुत अच्छा मोड दिया हुआ है कि आप अगर इको मोड में एसी को लगा के छोड़ देते हो तो आपका वोल्टेज बहुत ही कम यूज होगा एंड आपकी जो भी यूनिट्स है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम कंज्यूम होगी। तो आप देख सकते हो ये अभी 28 में ही सेट है। हालांकि इसने बाहर का रूम टेम्परेचर 27 सेट कर दिया अभी। ठीक है, तो ये था इन्वर्टर एसी, जो मैंने मार्क्यू का इन्वर्टर एसी लगाया है। ये कैसे काम कर रहा है मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल शो कर दिया विथ मीटर रीडिंग्स, ताकि जिन्हें कंफ्यूजन हो कि कितना वॉट खाएगा, क्या होगा क्या नहीं, उन्हें अच्छे से भी समझ आ सकता है कि ये कैसे काम करता है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब आप और एक चीज ध्यान देना, जब इन्वर्टर एसी आप ऑफ करोगे ना, तो कभी भी डायरेक्ट बंद नहीं होता है, वो कंप्रेसर को स्लो डाउन करते 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 ही ऑफ होता है। तो आप देखोगे जब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इस पर 1 मिनट का टाइमर सेट होता है जो ऑटोमेटिक है, उसने 1 मिनट लगाना है और बंद होना है। तो लाइक मैंने प्रेस कर दिया, देखिए 60 सेकेंड्स का टाइमर चालू हो गया एंड आप देखोगे वाटर रेटिंग कम हो गया, ये ऑफ हो रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है, इसने टाइमर चलना है इस तरह से और ये ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मार्क्यू का, जो कि फ्लिपकार्ट का ब्रांड है, मार्क्यू का इन्वर्टर एसी 3 स्टार, उसका एक छोटा सा रिव्यू।